सभा के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, यहाँ पर स्टेज पर मौजूद गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के डीन हमारे पुराने मित्र डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ जी, जनाब हाजी साहब, मुन्नी गाजी, अरुण शेरवर जी, बशीर पटेल साहब, रोजित गायकवाड़, मेरे बाजू बैठे एडवोकेट प्रदीप दादा त्रिभुवन, जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, वो नंदाताई गायकवाड़ जी, और इस इलाके के तमाम जिम्मेदारों के साथ हमारी ग्रामीण इलाके की बहुत बड़ी ताकत हमारे कलीम भाई, मेरे साथ आए हुए समीर साजिद फिल्डर, मोतशीम भाई, तमाम नौजवानों, मुझे जाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी है कि आप अपने खासदार निधि में से कई सारी जगह के ऊपर सड़क बनाते हैं, कई सभागृह बनाते हैं। वो सड़क बन जाती है, वो सभागृह बन जाते हैं, लेकिन आज जिस जगह के ऊपर ये विहार यहाँ पर जो बनाया गया है, और जिसका मकसद मुझे समझाने के लिए जब पवन गायकवाड़ मेरे पास आया था और उसने मुझसे बताया था कि बाबा साहब यहाँ पर आए थे, तो मैंने फौरन मेरा सैंक्शन इसको दिया था और मैंने कहा था कि बहुत जल्द बनाना चाहिए। मैंने बाबा को ये बताया था कि बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। लाला भाई ने कहा है कि और भी कुछ रास्ते चाहिए और मैं उसका उद्घाटन करके चला जाऊं। लाला भाई, मैं सिर्फ आश्वासन देने वाला नेता नहीं हूं, जब मैं देता हूं तो दूसरे दिन काम शुरुआत भी करता हूं। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो आश्वासन देकर चले जाते हैं। थोड़ा विकास मारना मेरे लिए भी बहुत आसान बात है, लेकिन एक बात आप सभी को यह समझना चाहिए कि आज के इस राजनीतिक दौर के अंदर जिस तरह की रुकावटें मेरे सामने पैदा की जा रही है, जिस तरह मेरे को फंड नहीं मिलना चाहिए ताकि मैं किसी भी खासतौर से दलित बस्ती के अंदर, मुसलमानों की आबादियों के अंदर मैं काम नहीं कर सकूं, तो इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, लेकिन उनकी कोशिशें अपनी तरफ चलती रहती है और मैं अपनी ताकत लगा के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आता हूं। तो यकीनन हमारे मुन्नी बाजी ने भी मुझसे कुछ मांग की है रास्ते के ताल्लुक से। मैं यकीनन इसके लिए एक दो चार दिन का मौका दीजिएगा, बहुत जल्द उद्घाटन करने के लिए आऊंगा मैं लाला भाई, क्योंकि मेरा एक तरीका है काम करने का। मैं लोगों से ये कहता हूं कि अगर मैं किसी काम का उद्घाटन करने के लिए आ रहा हूं तो 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर वहां का काम शुरू हो जाना चाहिए। तो हर इंसान की अपने अपने काम करने का तरीका है, लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि जिस महान पुरुष, हम हमेशा ये बात पार्लियामेंट के अंदर भी हम ये कहे हैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर अगर किसी ने ये बात कही है कि इस सदी के अंदर सबसे महान पुरुष अगर कोई पैदा हुआ है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और ये हम बार बार पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर जब बोलते हैं तो हमें भी मालूम है कि बहुत सारे लोगों को इस बात की तकलीफ होती है, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आज ये मुल्क टिका हुआ है, अगर आज इस मुल्क के अंदर भाईचारगी है, अगर आज इस मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के उस संविधान की वजह से हो रही है जिसने इस मुल्क को बांधे रखा हुआ है। लेकिन आपको भी ये बात समझना चाहिए कि एक साल के बाद जब दोबारा चुनाव आने वाला है और कहीं जान अनजाने में अगर गलती से भी ये सरकार दोबारा चुनकर आ गई, तो आप ये समझ लीजिएगा सबसे पहला वार अगर किसी पे किया जाने वाला है तो वो बाबा साहब के संविधान के ऊपर किया जाने वाला है। और ये इसको रोकने के लिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। ये सच्चाई है, आप किसी को माने या ना माने। मैं हर रोज ये देखता हूं कि आज इस देश के अंदर किस तरीके से जाति, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। मुझे जाती तौर के ऊपर इस बिहार की खुशी इस बात के लिए भी है कि अगर मैं दिल्ली तक पहुंचा हूं तो मेरे दलित भाइयों की सबसे ज्यादा मेहनत थी, जिनकी वजह से अम्बेडकरी समाज की वो मेहनत थी, जिन लोगों ने ये नहीं देखा, ये नहीं पूछा कि तुम हमारी बस्ती में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। उन्होंने ये कोशिश की और उन्होंने ये तय किया कि नहीं, इस बार हम हमारे वंचित की तरफ से, हमारे एमआईएम की तरफ से हम साथ में मिलकर यकीनन एक ऐसा संदेश लोगों तक पहुंचाया कि अगर ये दो समाज एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ये आप लोगों की मेहनत है और मैं हमेशा ये कहता हूं
मैं पवन गायकवाड़ जैसे नौजवान लड़कों को बहुत मानता हूं, क्योंकि इस देश का भविष्य अगर कोई है जो अपने समाज को लेकर आगे चल रहे हैं, वो ऐसे पवन गायकवाड़ जैसे नौजवान लड़के जिन्होंने आगे बढ़ने के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को भी जिंदा रखने का काम किया है। इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात हो सकती है कि हमारे कैंसर हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ साहब ने जो बातें कही है, आपके विहार बन गया है, लेकिन उस विहार का उपयोग कैसा होना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, ये समाज को सोचने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा शिक्षण की जरूरत अगर है, बाबा साहब अंबेडकर ने ही कहा था, शिक्षा संगठित हुआ, ये बाबा साहब ने कहा। और उसी शिक्षा के लिए आज गायकवाड़ साहब ने ये कहा है कि इस विहार के अंदर बाबा साहब के जीवन के ताल्लुक से जितनी भी किताबें हैं वो देने वाले हैं, वो दान करने वाले हैं, यहाँ पर गिफ्ट करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा जब हम आए तो पता चला कि वहां पर पुस्तकें किसी एक कोने में पड़ी हुई है। नौजवान लड़कों को, लड़कियों को ये पढ़ने की जरूरत है। वक्त निकालकर आप लोगों को बाबा साहब कौन थे ये समझने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन जयंती मनाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा जुलूस निकालेंगे, रैलीज निकालेंगे और ये कहेंगे कि हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, तो हम बाबा साहब के साथ धोखा कर रहे हैं। बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो हमसे कहा था कि ये तुम्हें करना है और ये नहीं करना है, उसमें एक बात उन्होंने कही थी और मैं खासतौर से हमारी महिलाओं को ये कहना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। मैं पवन गायकवाड़ को कहना चाहूंगा, इन महिलाओं का सहारा लो, नशे का जहां जहां पर भी, शराब की जहां जहां पर भी दुकानें हैं दलित बस्तियों के अंदर, उसे बंद करवाने का ठेका, उसे बंद करवाने की जिम्मेदारी उठाओ। वो सही मानों में आप बाबा साहब को मानने वाले रहेंगे। वरना आज देखिएगा, क्या ये सच्चाई नहीं है? आप शहर के अंदर चले जाइए, आप गांव के अंदर चले जाइए, सबसे ज्यादा शराब की दुकानें अगर कहीं मिलेगी तो उन दलित बस्तियों के अंदर शुरू की जाती है, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत इस समाज को हमें नशे के अंदर धुत करना है। क्योंकि ये समाज अगर जाग गया तो ये अपना अधिकार मांगेगा, और ये अगर अधिकार मांगेगा तो हमें घर जाना पड़ेगा। इसीलिए ये शराब की दुकानें खोल रहे हैं, इसे बंद करने की जिम्मेदारी हम सब लीजिएगा। पूरी ताकत लगाइए, महिलाओं के अंदर कितनी ताकत होती है इस्तेमाल करिएगा। और कहीं मेरी जरूरत पड़ी तो आप मुझे बताइएगा, एक आवाज दीजिएगा, आपकी ताकत के साथ मैं ताकत जोड़ने के लिए तैयार हूं। पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहूंगा। यहाँ पर आज इस विहार का उद्घाटन हुआ है, मुझे खुशी हुई है, और यकीनन जो रास्ता इस विहार की तरफ जाता है, हम लाला भाई उसके लिए भी इंशाल्लाह जरूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।